आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन तमाम ऐसी चीज़ों को आपके सामने रखते हैं जो शायद आपके लिए जानना आवश्यक भी हो सकता है। फिलहाल हम जनपद मिर्ज़ापुर के उन तमाम ऐसे प्राचीन अध्याय की भी आज चर्चा करेंगे, जिसको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक प्रतीत होता है। जनपद मिर्ज़ापुर क्यों रईसों का शहर कहा जाता है, इसका एक छोटा मानगी सिर्फ हम आपको दिखाना चाहेंगे। अति प्रसिद्ध प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण इस गंगा के तट पर बना ये पक्के घाट इस वक्त समूचे जनपद में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में सभी की जुबानों पर सुना जा रहा है। दरअसल इसके बनने के बाद आज पहली बार जिला प्रशासन की नजर इस घाट पर पड़ी है और जब जिला प्रशासन की नजर पड़ी है तब इस घाट को देखने के लिए आज भारी तादाद में लोग एकत्रित भी होने वाले हैं। क्योंकि आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। फिलहाल योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस घाट का जीर्णोद्धार कायाकल्प करने की जो संकल्पना जो परिकल्पना थी आज वो साकार होता दिखाई दे रहा है। इस घाट को आप देख के जरूर ये सोचेंगे कि आखिर इस घाट को किसने बनवाया, कब बना, कितने लागत में बना और इसमें प्रयोग हुए पत्थर कहाँ से लाए गए। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि 1870 में इस घाट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 2 साल तक बनने का जो वक्त लगा, 1872 में ये बन के तैयार हो गया। इस घाट के तैयार होने में जो श्रमिक रहे हैं वो भी स्थानीय जनपद के ही रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले जो पत्थर हैं वो भी चुनार के ही पत्थर हैं। दरअसल बेनी माधव दास इस जनपद के सर्वश्रेष्ठ रईस दानवीर के रूप में भी जाने जाते हैं। बेनी माधव दास उर्फ नाबालक साव के द्वारा इस प्रकार के घाटों के निर्माण कराने के पश्चात दावा यहाँ तक किया जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के गंगा तट पर घाट का दूसरा आपको नजारा नहीं मिला। दरअसल जनपद मिर्जापुर के अति प्रतिष्ठित अत्यंत प्राचीन जो घाट है पक्का घाट वो आज सभी की जुबानों पर एक बार पुनः इसलिए आ गया है कि इसके निर्माण के लगभग 150 बाद जिला प्रशासन ने जो इसमें कवायद शुरू की है वो सभी की जुबान पर सुना जा रहा है। हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपको क्या जानकारी है कि इस घाट के निर्माण में किसने बनवाया ये घाट? इस घाट के बनवाया नवालक साहब बनिया। जी, नाबालक साव बनिया के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में जो वास्तविक स्थिति अब ऐसा ही उधर बनवा रहे थे नाबालक साहब। उधर पर साड़ी बालन का घाट था उधर, कैसे इधर बना है? जी, जवाब दरअसल बेनी माधव दास उर्फ नाबालक साव के बारे में सीधे तौर पे ये कहा जाता है कि वो जनपद के अत्यंत विशिष्ट दानवीरों में उनकी संज्ञा नाम ली जाती है। जुबली इंटर कॉलेज भी उन्हीं का एक देन है। घंटा घर में भी आज आप देख सकते हैं कि उनके नाम लिखा हुआ है, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, बेनी माधव दास का नाम उर्फ नाबालक साव। घंटाघर के भी निर्माण में उनकी तमाम उल्लेख आपको मिल जाएंगे और ये वही प्राचीन घाट है जो आज जनपद मिर्जापुर के तमाम लोगों के लिए गौरव का इतिहास है। प्राचीन सभ्यता, विकास और विरासत का जो बेहतर समन्वय आज के दौर में आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। इस घाट के बारे में जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करता है, क्या करता है? यहाँ की नक्काशी, मूर्तियाँ और जो लोग भी आते हैं, हम लोग उड़ीसा से, तमिलनाडु से जो हमारे गेस्ट वगैरह सब आते हैं, देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं बने नहीं है। उपाध्याय जी, हाँ, हम तो बहुत जगह गए, बहुत जगह टूर गए, कहाँ-कहाँ गए, लेकिन इस तरह से नक्काशी तो हमने आज तक देखा ही नहीं। ये तो बड़े गौरव की बात है। जी, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा तट और उस पर बसा ये घाट का जो समन्वय है, जो आज के दौर में लोग उसको याद कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है? अरे सर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पक्का घाट में बहुत अलग टाइप का जो है कि पूरा माहौल है। गजब की सजावट हुई है। आज तक के इतिहास में इतना अच्छा सजावट, इतना अच्छा डेकोरेशन तो हुआ ही नहीं चीज था। और पूछेंगे, ये बने लगभग 150 वर्ष से ज्यादा का वक्त हो गया है। 150 से ज्यादा समय बीतने के बाद आज पहली बार जिला प्रशासन ने इस पे रंगाई पोताई और ये काम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सरकार की ये इच्छा है जो ये हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, अच्छा होना भी चाहिए, बराबर होना चाहिए। साल में एक बार ये होने से क्या सब मेंटेन रहेगा और नहीं तो वही हाल है, ऊपर जाके देखे सब छजरी जो है गिर खराब हो रही हैं।
पर्चे खराब हो रहा है, करेंगे क्या? अरे नाबालग साल तो बनवा दिए। तो नाबालग जिस साल तरीके माफ से हुए। जो नक्काशी है, वो अपने आप में तमाम लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ की जो कला है, जो चित्र हैं, जो इसमें भित्ति बने गए हैं, उसकी मिसाल आज भी लोग ढूँढते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प बात ये है कि इतने वर्ष के पश्चात अगर जिला प्रशासन या दिव्या मित्तल जिलाधिकारी की नज़र अगर यहाँ पड़ी है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहा है। जितना महत्वपूर्ण इसके निर्माण में जो वक़्त था, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो है आज के डेट में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम कोई अब इसको देखने वाला, सहेजने वाला और इस कला संस्कृति के धरोहर को संरक्षण देने वाला किसी घाट के बारे में ये कहा जाता है कि महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए उपयुक्त स्थान न होने के कारण बेनी माधव दास की पत्नी एक बार गंगा स्नान के लिए यहाँ पहुंची और चूंकि न वस्त्र बदलने का पर्याप्त व्यवस्था था और न ही सीढ़ियां ही थी, तो उसके मद्देनजर उन्होंने जो ये निर्णय लिया वो अत्यंत आज भी इस वक़्त इस काल में भी लोग उसको भूरि-भूरि उसकी प्रशंसा भी करते हैं। ये भी जानना आवश्यक है कि ये चूँकि बेनी माधव दास गंगा के परम भक्त बताए जाते हैं और उनकी इतनी श्रद्धा थी गंगा के प्रति कि उनकी 1 दिन की आमदनी लगभग 1,82,000 के आस-पास को खर्च करके इस घाट का निर्माण कराए जाने की बात कही जाती है। जनपद मिर्ज़ापुर की पहचान यूँ ही नहीं थी। यहाँ लाही और चपड़े का ज़बरदस्त व्यवसाय हुआ करता था और उस काल में सिर्फ़ और सिर्फ़ गंगा नदी ही एक ऐसा माध्यम था जिसके जो है इस्तेमाल करके वो कलकत्ता तक और कलकत्ता से मिर्ज़ापुर तक का जो व्यवसाय होता था, वो इसी गंगा तट के द्वारा होता था। गंगा के परम भक्त होने के नाते बेनी माधव दास रैली ब्रदर्स के अभिकर्ता भी थे। रैली ब्रदर्स के विशेष अभिकर्ता होने के नाते उनकी जो आमदनी थी वो अत्यंत थी। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ-साथ पूरे इलाके में उनकी एक अलग साख थी। महत्वपूर्ण दानवीर होने के नाते एक दिन की आमदनी से 1,82,000 के खर्च के बाद जब इसकी कृति हुई तो ये अपने आप में देखने लायक है। दूर-दूर तक इस घाट की आज भी चर्चा होती है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो ये कलाकृति देख रहे हैं, इसकी इस पर जो नज़र पड़ी है, इसके लगभग 150 वर्ष से ज़्यादा वक़्त हो चुका है और आज गंगा दशहरा के इस अवसर पर पहली बार यहाँ स्टोन पॉलिश कराकर इसमें जान फूँकने का एक प्रयास किया गया है। बताना आवश्यक है कि इस काल में न जाने कितनी सरकारें आई और गईं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आस सांस्कृतिक विरासत को लेके ज्यादा जागरूक हुआ है और निश्चित रूप से आप ये जो देख रहे हैं, ये जो आपका विहंगम दृश्य है, ये अपने आप में लोगों को अपनी तरफ अनवरत आकर्षित भी करता है। जिला प्रशासन का प्रयास आज कितना रंग लाएगा, यहाँ का आम जनमानस जरूर देखेगा, लेकिन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के इस प्रयास के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कितना भी वक्त बीत गया, लेकिन प्रशासन की नजर पड़ी, देर से पड़ी, लेकिन दुरुस्त पड़ी। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर प्रोबेशन अधिकारी मिर्जापुर के द्वारा भी तमाम ऐसे लोगों को निःशुल्क प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। जो तैयारी है संध्या कालीन की वो बहुत जबरदस्त है। विशेष प्रकार के फूलों को एकत्रित किया गया है और हर सीढ़ियों पर, हर एंगल पर इसको सजाए जाने का भी प्रयास है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि और नजदीक आएं और वो दिखाएं कि जो फूल है वो जो रखा गया है वो कितनी भारी तादाद में है और ये सारे के सारे जो फूलों की एक-एक पंखुड़ियां आज इस घाटों का न सिर्फ दीदार करेंगी बल्कि उनको सजाने का भी काम करेगा। जिस तरीके से ये प्रबंधन है गमलों का है, आज इसको पूरी दुल्हन की तरह सजा देने का जो प्राविधान रखा गया है, वो एक संदेश है, वो इस बात का संदेश है कि तमाम लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं को और नज़दीक आएँ, उसको अपनाएँ और जो मान्यता है, जो परंपरा है, वो आज भी जीवंत स्वरूप कैसे हो सकता है, उसको आधुनिकीकरण में किस तरीके से ढाला जा सकता है, शायद यही कारण है कि विकास और विरासत का बेहतरीन संयम और संयोग आप इस पक्के घाट पे देख सकते हैं।